बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। शुबान 5 में वाक़या उफ़क़ पेश आया। हज़ूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा बनी मुस्तलिक़ के लिए रवाना हुए। सहाबा कराम की एक बड़ी तादाद इस वक्त हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा थी। इस सफ़र में उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदा आयशा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा थी। ग़ज़वा बनी मुस्तलिक़ से वापसी पर मदीना मुनव्वरा से कुछ दूर रात के वक्त ये काफ़िला क़याम पज़ीर हुआ तो आप रज़ी ताला अन्हा रफ़ा हाजत के लिए काफ़िले से कदरे फ़ासले पर चली गईं। आप रज़ी ताला अन्हा के पास उस वक्त अपनी बहन हज़रत अस्मा का हार भी था जो आपके गले में था। दौरान रफ़ा हाजत वो हार वहीं कहीं गिर गया। आप रज़ी ताला अन्हा ने उस हार की तलाश शुरू कर दी। इस दौरान काफ़िले ने रवानगी की तैयारियां शुरू कर दी और सारबानों ने आप रज़ी ताला अन्हा की डोली ये समझ कर दोबारा ऊँट पर रख दी कि आप रज़ी ताला अन्हा डोली में मौजूद हैं। जब आप रज़ी ताला अन्हा उस हार को ढूंढने के बाद वापस पहुंची तो काफ़िला वहां से कूच कर चुका था। आप रज़ी ताला अन्हा परेशान हो गईं। इस दौरान आप रज़ी ताला अन्हा को अपने पर्दे का भी होश ना रहा। वहाँ से हज़रत सफ़वान बिन मुअत्तल रज़ी ताला अन्हा जो कि काफ़िले के पीछे पीछे थे ताकि अगर किसी का कोई सामान तिजारत रह जाए तो उसे उठा सकें, उन्होंने आप रज़ी ताला अन्हा को देख लिया। उन्होंने आप रज़ी ताला अन्हा को देखते ही इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा। आप रज़ी ताला अन्हा ने जब उनकी आवाज़ सुनी तो फ़ौरन अपनी चादर से चेहरा ढांप लिया। हज़रत सफ़वान बिन मुअत्तल रज़ी ताला अन्हा ने अपना ऊँट आप रज़ी ताला अन्हा के करीब लाकर बिठा दिया जिस पर आप रज़ी ताला अन्हा सवार हो गई और उन्होंने उस ऊँट की महार थाम ली। जब हज़रत सफ़वान बिन मुअत्तल रज़ी ताला अन्हा आप रज़ी ताला अन्हा को लेकर लश्कर इस्लामी से जा मिले तो उस वक्त सारबानों को खबर हुई कि डोली में आप रज़ी ताला अन्हा मौजूद नहीं है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदा आयशा रज़ी ताला अन्हा का काफ़िले से पिछड़ जाना वो मामूली वाक़या था, मगर मुनाफ़िकीन ने इस वाक़े को बढ़ा चढ़ा कर बयान करना शुरू कर दिया। मुनाफ़िकीन का सरदार अब्दुल्ला बिन अबी मुनाफ़िक और दीगर मुनाफ़िक कहने लगे कि नाउज़ुबिल्लाह आप रज़ी ताला अन्हा पाक दामन नहीं रहीं। आप रज़ी ताला अन्हा ने जब उनके इल्ज़ामात सुने तो शदीद बीमार हो गईं। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इन इल्ज़ामात की वजह से कदरे परेशान थे जिसकी वजह से वो आप रज़ी ताला अन्हा की पहले जैसी ईमानदारी न कर सके। आप रज़ी ताला अन्हा अपने वालिदैन के घर आ गईं जहाँ 1 माह तक आप रज़ी ताला अन्हा बिस्तर पर बीमार पड़ी रहीं। हज़ूर नबी करीम सल्लम लोगों की बातें सुन रहे थे मगर आप सल्लम को सिर्फ़ अल्लाह ताला के हुक्म का इंतज़ार था। करीबन 1 माह गुजरने के बाद हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम वही लेकर हाजिर हुए। हज़ूर नबी करीम सल्लम ने जब हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम का कलाम सुना तो हज़ूर नबी करीम सल्लम की पेशानी मुबारक पर पसीना जारी हो गया। हज़ूर नबी करीम सल्लम ने मुस्कुराते हुए अपना सर मुबारक उठाया और फिर अल्लाह का फरमान लोगों को सुनाया जिसमें अल्लाह अज़्ज़ व जल ने हज़रत उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा की पाक दामनी की गवाही दी थी और तोहमत लगाने वालों को सख्त अज़ाब की वईद सुनाई थी। हज़ूर नबी करीम सल्लम इस वक्त उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा के पास हाजिर हुए और फरमाया अल्लाह ताला ने तुम्हारी पाक दामनी की गवाही दी है और तुम पर तोहमत लगाने वाले अनकरीब ज़लील व ख्वार होंगे। मैं सिर्फ़ अल्लाह ताला की गवाही का इंतज़ार कर रहा था। वाक़या उफ़क़ के पेश आने के बाद हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ को इस बात का शदीद गम था कि उनकी पाकबाज़ बेटी पर तोहमत लगाई गई है, लेकिन आप रज़ी ताला अन्हा कभी ज़ुबान पर शिकवा न लाए। सिर्फ़ एक मरतबा ये कहा अल्लाह अज़्ज़ व जल की कसम ऐसी बात कभी हमारे बारे में ज़माना जाहिलियत में भी नहीं की गई। चुनांचे जब अल्लाह ताला की जानिब से सैयदा आयशा की पाकबाज़ी की गवाही दी गई तो आप रज़ी ताला अन्हा ने अपना सर सजदा में झुका दिया और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उनके ख़ानदान की गवाही अल्लाह ताला ने दी है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस तरह की मज़ीद